नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। कल मैंने आपको 5 रुपए के FSS के कमेमोरेटिव कॉइन यानी कि स्मारक सिक्कों की जानकारी दी। बाकी जो सिक्के बचे हैं उनकी जानकारी मैं आज देने जा रहा हूं आप लोगों को। कल मैंने यही कहा था कि मैं बाकी बचे हुए सिक्कों की जानकारी आपको कल दूंगा। इसमें भी जो सिक्के बनाए गए वो कॉपर निकल में और उसके बाद FSS में बनाए गए। आज FSS के बाकी बचे हुए सिक्कों की जानकारी दूंगा। तो वीडियो को करें शुरू। कृपया इससे पहले जिसने अभी तक नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी बजा दो, दे दो एक लाइक। आपके लाइक देने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं वीडियो को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो अगला सिक्का जो आता है वो आता है ONGC 50 सेलिब्रेशन इंडिया ऑफ द 1956 टू 2006 यानी कि सन 2006। और ये सिक्के बनाए गए कलकत्ता और हैदराबाद के मिंट से सिक्के बनाए गए कुछ इस तरह के। साइड पे मैं इमेज लगा देता हूँ क्योंकि जर्नली सिक्के जितने भी मार्केट के अंदर आए हर एक सिक्का हर एक व्यक्ति का देखा हुआ सिक्का है। इसके अंदर कोई खास बहुत हेर फेर नहीं होता, हर एक सिक्के में बताने की जरूरत नहीं। तो ये सिक्के बनाए गए सन 2006 के अंदर, वही डायमीटर 23 मिलीमीटर और वजन रखा गया इनका भी 6 ग्राम। कलकत्ता और हैदराबाद की मिंट, कीमत जाती है इनकी 100 से 125 रुपए तक। इसके बाद बनाए गए बाल गंगाधर तिलक। ये सिक्के बनाए गए 150 ईयर्स बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द बाल गंगाधर तिलक। पहले सिक्के बनाए गए जी, फिर सिक्के बनाए गए बाल गंगाधर तिलक और फिर सिक्के बनाए गए FSS के बाल गंगाधर तिलक। इसमें कुल मिलाकर म्यूल और कॉमन कॉइन सब मिलाकर आती है लगभग 7-8 वैरायटी। पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आने वाले समय के अंदर दोबारा उस वीडियो को पेश करूंगा आप लोगों के सामने। इसमें जो FSS के सिक्के बनाए गए वही 23 मिलीमीटर का डाया, 6 ग्राम का इनका वजन रखा गया। सिक्के बनाए गए सन 2007 के अंदर और एक सिक्के की कीमत जाती है FSS के सिक्के की लगभग 1500 रुपए के करीब। इसके बाद 50 ईयर्स खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन 2007, 50 साल खादी ग्रामीण उद्योग के पूरे होने पर बनाए गए ये सिक्के। ये भी बनाए गए कॉपर निकल और उसके बाद FSS के सिक्के। इसमें भी FSS के सिक्के सिंगल मिंट, बॉम्बे मिंट के बने हुए सिक्के हैं और कीमत जाती है लगभग इनकी भी 1500 रुपए। इसके बाद बनाया गया 150 ईयर्स ऑफ द फर्स्ट वार्ड ऑफ द इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी का पहला क्रांति जो हुई 1857 के अंदर 150 साल सन 2007 में पूरे हुए। ये सिक्के बनाए गए, ये भी बनाए गए कॉपर निकल और FSS के। FSS का सिक्का कीमत जाता है लगभग 200 से 250 रुपए के बीच में। इसके बाद बनाया गया जो सिक्का वो बनाया गया शहीद आजम सरदार भगत सिंह बर्थ एनिवर्सरी सन 2007 के अंदर। सिंगल मिंट हैदराबाद मिंट के सिक्के बनाए गए और इस सिक्के की कीमत जाती है मात्र 50 रुपए। तो ये सिक्के वो थे जो बनाए गए FSS और कॉपर निकल दोनों मेटल के अंदर। इन सिक्कों की जानकारी पूरी होने के बाद थोड़ी सी आप लोगों से मैं डिस्कशन करूंगा। अभी 3-4 दिन पहले एक मैंने वीडियो पेश की। उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ मिसबिहेव होता है जो वाइन कलेक्शन की दुनिया के अंदर
एग्जीबिशन के अंदर पहुंचते हैं उन लोगों के साथ। और कोशिश थी मेरी, जो मेरे को फ़ोन आए मुझे ये लगा कि शायद हो सकता है कुछ सुधार आए, परंतु ऐसा कुछ लगता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि उन्हीं लोगों ने बाद में कुछ वीडियो पेश की, उस वीडियो को कुछ घुमा फिरा के पेश किया। और जैसे कि मैंने अपनी दोनों वीडियो के अंदर ये जाहिर किया था कि अगर यही बिहेव रहा तो कॉइन कलेक्शन की तरफ से लोग हट जाएंगे, रेट डाउन हो जाएंगे, पता चलेगा कि यही सिक्के जिनकी कीमत आज हजारों और लाखों रुपए में, इन सिक्कों की कीमत नीचे आ जाएगी। मैंने एक उसके बाद वीडियो पेश की, उसमें मैंने आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाए। उन स्क्रीनशॉट के अंदर मैंने आपको दिखाया कि 1982, 1983 हैदराबाद मिंट और 1991 नोएडा मिंट 1 रुपीस कॉइन, इनकी कीमत क्या दिखाई गई। इसके बाद कुछ और सिक्कों की कीमत भी आपको दिखाई। वैसे ये लोग जब वीडियो बनाते हैं तो उस वीडियो के अंदर जो कीमतें बताते हैं वो कीमतें ठीक होती हैं, परंतु उसके बाद कुछ वीडियो ऐसी आनी शुरू हो गई जिन वीडियो के अंदर कीमत को बहुत माइनस किया गया। अभी मैं आज एक क्लिप पूरी पेश करूंगा आप लोगों के पास। एक बहुत बड़े यूट्यूबर है राज ज्ञानी जी। मेरा सवाल है कि क्या वास्तव में ही सिक्कों की कीमत कम हो चुकी है? अगर कम हो चुकी है सिक्कों की कीमत, तो फिर इस कलेक्शन की दुनिया के अंदर जो बात मैंने कही है, मेरी बात सच होने जा रही है। इस क्लिप के माध्यम से आप ये देखोगे कि सिक्के की कीमत क्या बताई गई है। पहले आप क्लिप देख लो। ये क्लिप है लगभग 20-25 सेकंड की और मैं 25 सेकंड खामोश रहकर आपको ये क्लिप दिखाता हूँ। 1991 1 रुपीस नोएडा मिंट एक बहुत ही रेयर कॉइन है और मैंने आज तक ऐसे कॉइन को हाथ में उठाकर नहीं देखा है। यदि आपके पास 1991 का 1 रुपए वाला नोएडा मिंट का ये कॉइन है तो मैं भी इंटरेस्टेड हूँ इस कॉइन को लेने में। ऐसे कॉइन की मार्केट प्राइस चल रही है लगभग 10,000 से 30,000 रुपए तक, लेकिन नोएडा मिंट का होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि वो मुंबई मिंट का होता है, लेकिन देखने पे ऐसा लगता है कि नोएडा मिंट है, तो नोएडा नहीं। तो इस क्लिप के माध्यम से आप लोग एक बात समझ आई होगी आप लोगों के कि नोएडा मिंट 1991 1 रुपए का कॉपर निकल का सिक्का, आपने इस क्लिप के अंदर देखा उसका क्या रेट बताया गया, 10,000 से लेकर और लगभग 30,000 रुपए तक। ये वो सिक्के हैं जिनकी कीमत 80,000 से 1,00,000 रुपए तक जारी थी। एक इसकी और दूसरी 1982 1 रुपीस कॉइन 6 ग्राम, इन दोनों की कीमत लगभग 1,00,000 रुपए तक बताई जा रही थी। और इस वक्त ये जो क्लिप आप लोगों के सामने मैंने पेश की, इस क्लिप के अनुसार अब आप इसकी कीमत लगाओ। 1983 हैदराबाद मिंट, इसकी मैंने आपको पहले एक स्क्रीनशॉट दिखाई थी, दोबारा दिखा रहा हूँ। इस स्क्रीन शॉट के माध्यम से इसका आप रेट देखो। इस सिक्के की कीमत एक्चुअली जाती है 5 लाख से लेकर 8 लाख रुपए के बीच में। तो इन सिक्कों की कीमत इतनी कम दिखाने का क्या मतलब है? क्या वास्तव में सिक्कों के रेट कम हो चुके हैं या वास्तव में ये मार्केट धीरे धीरे खत्म हो रही है, या फिर ये कोई ठगी का नया खेल चल रहा? मैं आप लोगों से ये आग्रह करूंगा कि मैंने अपनी वीडियो के अंदर जो आप लोगों को रेट बताए हैं, उन रेटों के हिसाब से ही सिक्कों को बेचें, इससे कम पर सिक्के ना बेचें। अभी नहीं तो आने वाले समय में इन सिक्कों की कीमत वही रहेगी जो मैंने आपको बताई है। 10,000 से 30,000 तक नोएडा मिंट का सिक्का बेचने का कोई मतलब नहीं। यूएनसी कंडीशन में लगभग 80,000 से 1,00,000 रुपए तक कीमत रखता है ये सिक्का, एज पर कंडीशन और डिमांड। परंतु जो इस समय वीडियो पेश की जा रही हैं, उन वीडियो के अंदर कुछ कीमतें इस तरह से दिखाई जा रही हैं, आप लोग इसका ध्यान रखो। तो चलो वीडियो को देते हैं विराम। चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी बजा लो। जिसने अभी तक लाइक नहीं दिया लाइक दे दो। कमेंट करके बताना जरूर कि जो क्लिप मैंने आपको दिखाई, इस क्लिप के माध्यम से आप क्या समझते हैं।
और जाते जाते वीडियो को कर दो शेयर, यानी कि इधर से उधर। नमस्कार।